Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will start the wave optics. बेटा आज हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस. हाइजेंस प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics which deals with the wave concept of light. Is known as wave optics. इसको क्या बोलते हैं? वो ब्रांच फिजिक्स की जो किसके साथ, वेव कॉन्सेप्ट के साथ डील करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स ऑफ द लाइट. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है, यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला आता है वेव फ्रंट. सबसे पहले हम लिखते हैं वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट एक लोकस होता है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे वेवलेट्स निकलते हैं, बहुत सारे वेवलेट्स निकलते हैं और वो वेवलेट्स हर डायरेक्शन के अंदर सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं. उस लोकस को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट. तो या तो लिख सकते हैं एक कंटिन्यूअस locus of all the particles of a medium which are vibrating in same phase. ठीक है, एक कंटिन्यूस लोकस सभी पार्टिकल्स का, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं. उस कंटिन्यूस लोकस को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं. ठीक है, तो शेप, सोर्स की शेप और साइज के बेसिस पे तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं. देयर आर three types of wavefront. On the basis of shape and size of source. कोई भी सोर्स है लाइट का, उसके शेप और साइज के बेसिस पे तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं. तो वो तीन तरह के वेव फ्रंट कौन कौन से होते हैं बेटा? वो देखिए, पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है वो देखिए. फर्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. और तीसरा हमारे पास होता है दिस इज प्लेन वेव फ्रंट. ये तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं. ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो सबसे पहले देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, हेडिंग डालते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट. इफ द source of light is point
पॉइंट सोर्स, अगर लाइट का सोर्स पॉइंट सोर्स है देन द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। जैसे कि घर में बल्ब हो गया, ठीक है, तो बल्ब के चारों ओर कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो इस तरह से हम बना भी सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और यहां से देखो एक रे गई, टी टाइम में यहाँ पहुंची, यहाँ से एक रे टी टाइम में यहाँ पहुंचेगी, इससे यहाँ से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जितनी भी रे निकलेंगी इससे वो हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा, इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या है? किसकी शेप है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो मैं इसको बेटा रहा हूँ स्फेरिकल वेव फ्रंट को, और दूसरा हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पे देखो बेटा, दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स ऑफ लाइट हमारा लीनियर है तो जो वेव फ्रंट बनेगा उसके चारों ओर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, मतलब एक लाइन है, जैसे ट्यूब लाइट होगी, ठीक है, देन वेव फ्रंट is wave front formed is cylindrical wave front, ठीक है। अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? स्फेरिकल, सॉरी लीनियर है, जैसे ट्यूब लाइट हो गई, तो हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मान लो हमारे पास एक सोर्स है, तो इसके चारों ओर जो वेव फ्रंट बनेगा इस तरह से, दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये दिस इज इस तरह से, कुछ इस तरह से, क्योंकि इससे जितने भी वेवलेट्स निकलेंगे वो सभी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इस तरह से, ठीक है। दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये कैसा वेव फ्रंट होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आता है प्लेन वेव फ्रंट। तो देखो प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है बेटा? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है और पॉइंट सोर्स है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, क्या है? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो उससे जो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा प्लेन वेव फ्रंट होगा,
if the source of light is point source or linear source, and at very large distance, then its small portion is plane wavefront. तो उसका छोटा सा हिस्सा कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है कि सन जो है, सन से कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो सन देखो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे सिचुएटेड है, तो सन कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन, क्योंकि सन है तो पॉइंट सोर्स, लेकिन वो पॉइंट सोर्स क्या है, हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो सन कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो सन का जो छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा। ठीक है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। तो हमने सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट पढ़े, और वो प्लेन वेव फ्रंट किस बेसिस पे बनते हैं। वेव फ्रंट जो सोर्स हमारे पास होता है, लाइट का सोर्स, उसके शेप के बेसिस पे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो कैसे प्लेन वेव फ्रंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव फ्रंट and flow of energy। divergent and convergent wave front। ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, ये मान लो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ये इसको हम रोटेट से बना देते हैं, प्लेन वेव फ्रंट को इस तरह से। देखो यहाँ पे दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, और ये रेज है हमारे पास। ठीक, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, PWF प्लेन वेव फ्रंट। ये भी कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। तो जो ये क्या है, ये रेज है, दीज आर द रेज। ठीक है। तो रेज जो होती है वो ऑलवेज वेव फ्रंट के क्या होती है, कैसा भी वेव फ्रंट है उसके नॉर्मल होती है। द रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट और gives the direction of flow of energy, and their direction gives the flow of energy, direction of energy। लाइट कर लो भाई, लाइट किधर जा रही है, तो हम कहेंगे इधर जा रही है। प्लेन वेव फ्रंट से लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन किधर है, रेज की इधर है। इसी तरह से ये हमारे पास this is
डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ये क्या है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट की रेज इस पॉइंट से निकल करके एक दूसरे से क्या जा रही है? दूर जा रही है। और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट की रेडियस बढ़ती जाएगी, एक छोटी रेडियस का उससे बड़ी रेडियस का, उससे बड़ी रेडियस का उससे बड़ी रेडियस, तरह से। ठीक है, तो एक ऐसा है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट। इसी तरह से कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट भी हम बना सकते हैं। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, रेज इधर आ रही है। ठीक है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। इसमें रेडियस घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, इसमें रेडियस बढ़ती जाती है। अब उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट कैसे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये बेटा आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल का, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आसान है। तो देखो यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजन ने ये बताया था कि हाउ द लाइट प्रोपेगेट थ्रू ए मीडियम, कि लाइट कैसे किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है। तो वेव नेचर के अंदर लाइट कैसे किसी मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है, वो सबसे पहले हाइजन ने बताया था। तो यहाँ पे हम हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट, each point on a given wavefront act as the source of new disturbances which are travel with same speed in all direction। ठीक, हर एक पॉइंट के ऊपर जो वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट है, वो न्यू डिस्टर्बेंसेस का काम करता है, और वो डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल विद सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, नोन एज प्राइमरी वेवलेट्स। उनको हम प्राइमरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट गिवन वेव फ्रंट पे एक सोर्स का काम करेगा, और उससे हर डायरेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, और वो डिस्टर्बेंसेस सभी डायरेक्शन के अंदर सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, दूसरा, द सरफेस टचिंग
tangentially these primary wavelets in forward direction gives secondary gives new wavefront known as secondary wavefront। ठीक है, जो सरफेस इन सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करता है, टेंजेंटली टच करता है, वो हमें नया वेवफ्रंट देता है और उस वेवफ्रंट को बोलते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। ठीक है, एंड इसी तरह से लाइट आगे ट्रेवल करती है। इसी तरह से लाइट क्या करती है, आगे ट्रेवल करती है। तो देखो यहाँ हम इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखो, आप ये नोट कर लेंगे बेटा, और मैं इसको डायग्राम बना करके समझा